भी कुछ पाप कर्म कर बैठते हैं। हमारी इंटेंशन कभी कभी वैसे नहीं होती, हम पाप कर्म फिर भी हमसे पाप हो जाता है, तो क्या हमको भी नरक में जाना पड़ेगा? सुखदेव जी ने कहा, राजन, आप अपने कपड़े के ऊपर जानकर दाग लगाओ या अनजाने में दाग लग जाए, पर दाग को साफ तो करना पड़ेगा। बिना साफ किए वो जाने वाला नहीं है, धोना तो पड़ेगा। अब दाग हटाने के लिए दो तरीके हैं, या तो कपड़े को खुद धो लो या फिर ड्राई क्लीन वाले को भेज दो, धोबी के यहां भेज दो। अब अगर आप कपड़े को खुद धोओगे तो आपको कपड़े की कीमत पता है। आप जितने अच्छे से उसकी संभाल करके केयर करके उसको धोओगे, उतने अच्छे तरीके से वो लॉन्ड्री में साफ होके नहीं आएगा, क्योंकि उनका मकसद है कपड़े को चमकाना, उसको साफ करके देना। तो उनके पास तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, तो उसको यूज करेंगे, मशीन में डाल देंगे, उठाएंगे, पटकेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे ही जीव जब पाप कर्म करता रहता है, उसका चरित्र जो है वो पापी हो जाता है। उसको पवित्र करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो उस पाप का प्रायश्चित कर लो, अन्यथा उस पाप की सजा भुगतने के लिए नरक में यमराज के यहां चले जाओ, वो सजा देंगे, शुद्ध कर देंगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, क्या इन नरकों से बचने का कोई प्रयास, कोई उपाय नहीं है? क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हम प्रायश्चित कर ले, उसके बदले में कुछ और कर दें, जिससे हमारे अपराध जो है वो क्षमा हो जाए? कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या? सुखदेव जी ने कहा, राजन, नरकों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेना और उनके शरणागत होकर के उनके नाम का जप करना। पापों से मुक्ति का एक ही सरल और सिंपल साधन है कि आप भगवान का नाम जपो, जितना जप सकते हो जपो। और विशेषता यह है कि इसमें आपका कुछ जाता नहीं, आपका कुछ लगता नहीं, आपका कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। बस नाम के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए, नाम के प्रति आपकी रुचि हो जाए। जब हमें कोई वस्तु, किसी बड़ी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से मिल जाए ना, तो हम कई बार बिलीव नहीं कर पाते, जल्दी यकीन नहीं होता। इतना सिंपल सा आंसर, वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाए ना और वो सिंपल एक टैबलेट दे देना और हम उसको खा के ठीक हो जाए, तो हमें टेंशन होती है, 1000 रुपए का फीस ले लिया, एक छोटी सी गोली दिया था, उसी से ठीक हो गया। क्योंकि हमको चाहिए कि कुछ बड़ा, पहले ऑपरेशन बताया, फिर हम यहाँ गए, फिर हम वहां गए, बहुत सारे टेस्ट कराए, MRI हुई, स्कैन हुआ, ये किया, तब तो जाके ऑपरेट, तो वो तब यकीन होता है, हाँ
इम्पोर्टेंस बीमारी बड़ी थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है। अरे कई बार तो लोगों को चिंता हो जाती है, 1000 रुपए का टेस्ट करवा लिया, बेकार में निकला तो कुछ है नहीं। ये खुशी नहीं मनाते कि नहीं निकला, अच्छा हुआ, निकलता तो और परेशानी होती। और हमें इस बात में 1000 रुपए तो टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकला। तो जब सरलता से कोई वस्तु मिल जाए, कोई सॉल्यूशन हमें मिल जाए, तो हमें ना विश्वास नहीं होता। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने कहा भगवान का नाम जपने से पापों से छुटकारा मिल जाता है और जीव नरकों में नहीं जाता। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है क्या? पहले कभी हुआ है क्या ऐसा? सुखदेव जी कहते राजा, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, आप जीवन पर्यंत उतने पाप नहीं कर सकते, पूरे जीवन पाप करते रहो फिर भी उतने पाप नहीं कर सकते जितने पापों को मिटाने की सामर्थ्य भगवान का एक नाम रखता है। यहां तक कि हम श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, रुचि से, आस्था से, लगन से अगर हम भगवान का नाम ले तब उद्धार हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव च, किसी को इशारा करते हुए भी अगर हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है, कोई हमसे रास्ता पूछे और वहां पे बोले वो जो शंकर जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर, नाम तो मुझसे निकला ना, इशारा करके भी भगवान का नाम हम चाहते तो नहीं है, फिर भी निकला, वो भी कल्याणकारी है। हंसी मजाक में भी अगर भगवान का नाम निकलता है तो वो भी कल्याणकारी है। किसी का अपमान करते हुए भी भगवान का नाम निकल जाए मुंह से, वो भी कल्याणकारी है। भाव कुभाव अनघ आलस, भाव कुभाव आलस हो, भाव कुभाव अनघ आलस हो, भाव कुभाव जपत मांगल दिस दर्शन हो, जपत मांगल दिस दर्शन हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, किसी भी तरह भावना से, दुर्भावना से, आलस्य से, प्रमाद से, क्रोध में कैसे भी हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो वो हमारा कल्याण कर देता है। कैसे भी हमारे मुंह से बस भगवान का नाम निकलना चाहिए। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, देखा गेहूं बीजते हुए, कनक
खेत में जो वो बीजता बीज फेंक दे, वो चाहे उल्टा जाए सीधा जाए जैसे मर्जी खेत में जाए, लेकिन वो उगता ही उगता है। ऐसे हम किसी भी प्रकार भगवान का नाम ले, वो हमारा कल्याण करता ही करता है। कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण नाम गुण गाई। नाम की महिमा को कहां तक कहें, भगवान राम भी अपने मुंह से अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। वो सामर्थ्य है भगवान के नाम का। गलती से भी नाम मुंह से निकला, आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारा पैर किसी कांटे के ऊपर पड़ जाए और हम उसको बोले सॉरी सॉरी, गलती से मेरा पैर पड़ गया था, मैंने जानबूझ के नहीं रखा, तो बताओ कांटा चुभेगा कि नहीं? गलती से हमारा पैर अग्नि के ऊपर पड़ जाए और हम दोनों हाथ जोड़ के बोले सॉरी अग्निदेव, ये हमसे बाई मिस्टेक हो गया हमसे, क्या होगा? जलेगा कि नहीं जलेगा? हम गलती से जहर पी ले, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, और बोले वो हो अनजाने में हुआ है, तो जहर क्या करेगा? मारेगा कि छोड़ेगा? अच्छा, ऐसे गलती से अगर हम शक्कर खा ले तो, और फिर बोले वो हो हमने शक्कर नहीं खानी थी, हमें तो शुगर था, रहने तो मीठी नहीं लगनी चाहिए, ये नमकीन हो जाए, होगी क्या? गलती से अमृत पे ले तो जिसका जो स्वभाव है वो तो उसमें करना ही करना है। बिना इच्छा के भी अगर भगवान का नाम निकलता है तो कल्याण करेगा ही करेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? सुखदेव ने कहा, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। कान्य गुब्जे दुजाकर्ष दासी फकीरजा मिला, नामनो नष्ट सदाचार, दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में, कानपुर के पास पड़ता है कन्नौज। कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। भगवान का परम भक्त था, त्रिकाल संध्या करता था, नित्य प्रति गायत्री जपता था, अग्निहोत्र किया करता था, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अपनी इष्ट के प्रति समर्पण। भगवान का परम भक्त था। हम आज भक्त हैं, लेकिन हम कल को भक्त रहेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, इसीलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है कि हमेशा भक्त को सावधानी पूर्वक चलते रहना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए मार्गदर्शक की आवश्यकता है। नहीं तो बड़े बड़े साधक भी बिगड़ जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक दिन
अजामिल जंगल में यज्ञ के लिए संविधा लेने के लिए गए। वहां पर किसी स्त्री को पर पुरुष के साथ संसर्ग करते हुए देखा। और इनका जो भी आज तक का जो भी साधना का फल था सब रह गया। इनके मन में बस उस स्त्री के प्रति आसक्ति हो गई। देखो, पाप हमारे भीतर दो चीजों से ज्यादा प्रवेश करता है, एक हमारी दृष्टि और एक हमारे कान। हमें इन दोनों पे तो बहुत ज्यादा नियंत्रण करना है। हम जैसे दृश्य देखते उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पे बहुत जल्दी पड़ता है, और हम जैसा सुनते हैं उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी पड़ता है। आज अजामिल ने सोचा कि मैं इसको अपने घर लेके जाता हूं। विवाहित थे, घर में श्रीमती जी थी, लेकिन अपने घर की पत्नी को निकाल के उस वैश्या को लाके अपने घर में बैठा दिया। और भगवान का पूजा पाठ जब तक सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर बस उसकी मनोहार करते रहते हैं। वो कैसे सुखी रहे, वो कैसे प्रसन्न रहे। भूल गए भगवान की भक्ति, भूल गए संध्या वंदन, भूल गए नाम जपना। बड़े बड़े विद्वानों की मति भी भ्रष्ट हो जाती है अगर कुसंगति मिल जाए। को न कुसंगति पाहे न साही। ऐसा कौन है जिसको कुसंगति मिले और वो बिगड़ेगा नहीं, वो अपना नाश नहीं करेगा। आज जो वेद की ऋचाओं का जो वो पाठ किया करता था, आज वो अश्लील गाने गा रहा है। जो भगवान को निहार के, भगवान की सेवा करके जिसको आनंद मिलता था, आज उसको वो सुख वैश्या में नजर आने लगा। भगवान के भक्तों से और भगवान से उसको चिढ़ होने लगी, नफरत होने लग गई, रास्ता भटक गया। लेकिन भगवान अपने भक्त का साथ कभी छोड़ते नहीं। वो कोई ना कोई माध्यम बना के जब इंसान, जब मनुष्य, जब भगवान का भक्त पतित होता है, गिरता है, वो बार बार उसको संभालने की, उठाने की कोशिश करते रहते हैं। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय उसको देते रहते हैं कि शायद अब समझ जाए, अब समझ जाए। आज भगवत प्रेरणा से, भगवान की कृपा से अयोध्या से कुछ संत वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब पहले ये ट्रेन वगैरह तो चलती नहीं थी, तो पैदल ही यात्रा करते थे सब लोग। अयोध्या से संतों की टोली निकली, वृंदावन दर्शन करने के लिए पैदल चले। तो अयोध्या से जब वृंदावन जाओ, रास्ते में कन्नौज पड़ता है। आज संतों की मंडली, संतों की टोली
संतों की टोली जब कन्नौज में पहुंची, रात्रि का समय हो गया। संतों ने सोचा आज रात्रि में यहीं पर विश्राम कर लें, रात में यहीं रुकेंगे किसी भगत के यहाँ पे, वहीं प्रसाद पाएंगे, रात्रि में थोड़ा सत्संग कर लेंगे और प्रातःकाल होते ही हम लोग वृंदावन की तरफ निकल पड़े। संत लोग किसी भक्त का घर ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति से पूछा संतों ने कि भैया यहाँ पे कोई भगवान का भक्त हो, कोई संतों का प्रेमी हो, जिसके घर हम लोग सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके रात्रि में विश्राम कर सके, कोई ऐसा घर बता दो, हम जहां जाके आज रात्रि में निवास कर ले और कल प्रातः निकल जाएंगे। अब कई बार होता है ना, लोग रास्ता पूछो तो मजाक मजाक में कुछ गलत बता देते। आज जिन लोगों से पूछा था उन्होंने आज संतों के साथ मजाक किया और विनोद में हास में ही आज विनोद में ही हंसी मजाक में आज उन लोगों ने संतों को अजामिल के घर का पता बता दिया और कहा हमारे यहाँ तो एक ही भक्त है भगवान की, वो है अजामिल जी, उनसे ज्यादा अच्छी संतों की सेवा कोई नहीं कर सकता, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और संतों को भेज दिया अजामिल के घर। संतों ने जाके दरवाजे पे दस्तक दी और जय श्री सीताराम। अजामिल घर पे था नहीं, तो अजामिल की पत्नी बाहर निकल के आई, संतों को देखा, हृदय रोमांचित हो उठा। आज हमारे जैसे पापी के यहाँ भी संत पधारे। हमने तो कभी कोई सत्कर्म किया नहीं, पुण्यकर्म किया नहीं, आज संतों ने हमारे ऊपर कैसे कृपा कर दी। संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा देवी हम आज आपके यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, आज रात्रि में यहीं रहेंगे। रो पड़े अजामिल की पत्नी और उसने कहा क्षमा करना, आप हमारे यहाँ रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। आपको मैं जितनी सीधी और सरल लगती हूँ, मेरे पति उतने ही उद्दंड है। ये तो अच्छा है कि मेरे पति आज अभी घर पे नहीं बाहर गए थे, वो आए इससे पहले आप लोग चले जाओ, क्योंकि हमारे पति संतों से तो सख्त नफरत करते, वो संतों के द्वेषी है, विरोधी है, वो संतों के सेवक नहीं है। संतों ने कहा देवी अब तो हमने ठान ली है, रात में आपके यहाँ ही रहेंगे, जो होगी सो देखी जाएगी, आपके पति को आने दो, हमें चिंता नहीं, रात आपके यहाँ ही गुजारनी है, प्रातःकाल हम जाएंगे। और हाँ जल्दी से हमारे खाने पीने का प्रबंध करो, भोजन की व्यवस्था करो,
हमने प्रसाद बनाना है, ठाकुर जी को भोग को आना है, उसके बाद हम खुद प्रसाद ग्रहण करेंगे और रात्रि विश्राम करके फिर आगे भी जाना है। थके हुए जल्दी करो। रोते हुए उसने कहा, आप लोग कितने भोले हो, आप लोगों को हमारी सच्चाई पता नहीं। हमारे यहाँ का भोजन क्या, आप तो हमारे यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करोगे, हमने इतने पाप किए हैं। आज सारी बातें बता दी संतों को। संतों ने कहा देवी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप अपने हाथ से अपने घर का बना हुआ भोजन हमें नहीं दे सकते, हमें सूखा अन्न, कच्चा अन्न तो दे सकते हो, हम अपने हाथ से भोजन पकाएंगे। आज संतों ने भोजन पकाया। और जैसे ही भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहा, इतने में देखा अजामिल वहां पे आ गया। और जैसे ही अजामिल आया, अपने दरवाजे में संतों को देख करके रिपटी तन गई, आग बबूला हो गया। पत्नी ने तुरंत पैर पकड़ लिए, कहा स्वामी ये हमारे अतिथि हैं, इनका अपमान मत करना। एक रात्रि की बात है, मैंने ही रोका है, मेरी इच्छा से ही रुके हैं। प्रातः काल होते ही चले जाएंगे। अजामिल ने कहा, देवी तुम जानती हो ये पाखंडी लोग हैं, कोई काम धंधा करते नहीं, इधर उधर बस लाल लाल पीले कपड़े पहन के घूमते रहते, भगवान का नाम लेते रहते। देखो कितने हट्टे कट्टे हुए पड़े, हमें देखो जिसको काम करके मेहनत करके खाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, कैसे पैसे आते। इनका क्या, ये तो मंगते लोग हैं, इधर उधर घूमते रहते, इनका धंधा बनाया हुआ है तो इन्होंने पता नहीं छाछ में कितनी बातें सुना दी अजामिल ने। संतों ने बुरा नहीं माना, मुस्कुराते रहे, क्योंकि संत जानते हैं कि हम जिसका अच्छा करने का प्रयास करते हैं, वही लोग हमें गालियां निकालते हैं, विरोध करते हैं। पत्नी के समझाने पे अजामिल मान गया और आज भगवान को संतों ने भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। और जब वो भोजन खाया, संतों के मन में विचार आया कि इसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन हमने इसका नमक खाया, हमने इसके यहां भोजन किया है, तो हमें कुछ न कुछ तो इसके लिए करना चाहिए जिससे इसका भी उद्धार हो सके। क्या करूं? जो भी इसको उपाय कोई बताएंगे कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी श्रद्धा नहीं है। और अगर ये करने की कोशिश भी करेगा तो इसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जिसने जीवन भर पाप किया है वो एकदम माला लेके बैठे और उसके हाथ में माला चढ़ जाए और भगवान के नाम में आनंद आने लगे, ये हो नहीं सकता। क्या करें? इसके लिए तो कुछ विशेष करना पड़ेगा। संतों ने देखा अजामिल की पत्नी गर्भवती है, अगर ये अपने संतान का नाम, अगर ये अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पे रख ले, पुत्र मोह में जितनी बार अपने पुत्र को बुलाएगा, आवाज लगाएगा, उतनी बार इसके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। इसलिए आज संतों ने अजामिल से कहा कि भैया सुनो,
हमने भोजन तो कर लिया, लेकिन संतों को, ब्राह्मणों को भोजन जब कराते